सियावर रामचंद्र की और मुक्त वंशी। गीता में भी ये बात कही है कि अपिचेतु दुराचारो भजते माम नन्यभाग साधुरेव समन्तव्य समग्रसितो ईशो क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सत्संगतिं निगच्छति कौन्ते प्रतिजानी ही नैमे भक्त प्रणश्यति। गीता अध्याय 9 30 और 31 में भगवान कहते हैं अतिशय दुराचारो भजते माम नन्यभाग। अतिशय दुराचारी पुरुष भी जो मेरा एक निष्ठ भक्त है, मुझको अनन्य भाव से भजने वाला है, पतिव्रता से जैसे अपने पति को भजती है, इस प्रकार से मेरा जो अनन्य भक्त है उसको साधु समझना चाहिए, उसको श्रेष्ठ समझना चाहिए। यदि ऐसा दुराचारी भी हुए तो दुराचारी में सुदुरा अतिशय सुदुरा, यदि अतिशय दुराचारी भी कोई हुए और उसको अनन्य भाव से भजने वाला है तो उसको साधु ही समझना। क्यों? समझ व्यवस्थित वह पुरुष समगवन अच्छी प्रकार से थी मेरे और मेरे भजन के तत्वों को जानने वाला है। समगवन अच्छी प्रकार से मुझ विषय में निश्चय वाला है। इसके प्रभाव से क्षिप्रं बहुत ही धर्मात्मा शीघ्र ही तो धर्मात्मा हो जाए, यानी हो जाता है। क्षिप्रं बहुत ही मन हो जाता है और सशक्त मन सदा रहने वाली जो परम शांति उसको प्राप्त होता है। कौनते प्रतिजानी हे कौनते कुंती पुत्र अर्जुन, तो मेरी यह प्रतिज्ञा जान, मेरे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का पतन नहीं होता, विनाश नहीं होता। इसको भी ख्याल में ला करके हम लोगों को भगवान की अनन्य भक्ति करनी चाहिए। वो अनन्य भक्ति बहुत उसको है, उसकी बड़ी भारी महिमा शास्त्रों में और गीता में गाई है। गीता की 11 अध्याय के अंत में 54 और 55 के श्लोक में भगवान ने इसकी बड़ी महिमा गाई। गीता की 11 अध्याय के 53 के श्लोक में तो भगवान ने साफ कह दिया कि मेरा जो साक्षात जो दर्शन है वो जगदांतर से नहीं होता। न हम वेदे न तपसा और न दाने न चेतया सत्य एवं विदो दर्शवांसी मान यथा। जिस प्रकार से तू मुझको देख चुका है, इस प्रकार का मेरा जो साक्षात जो दर्शन है, मैं तो वेदों के अध्ययन करने से, वेदों का अनुशीलन करने से, वेदों का पाठ करने से थी मेरा साक्षात दर्शन संभव नहीं। और मैं तप करने से और मैं जग करने से, मैं दान देने से, कैसा दर्शन जो मैं तुझको दे चुका हूँ अभी, इस प्रकार का साक्षात मेरा जो दर्शन है तो वेद पढ़ने से, जग करने से, दान देने से, तप करने से संभव नहीं है। तो क्या करने से आपके दर्शन होते हैं? अनन्य भक्ति से। भक्त्या तो नन्य आशक्य अमेवं विदोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्वेन परवेष्टुं च परम तपः। हे परम तप अर्जुन, भक्त्या तो नन्य आशक्य, इस प्रकार का दर्शन मैं अनन्य भक्ति से देने के लिए बाध्य हूँ, मैंने दे सकता हूँ। इस प्रकार का जैसा मैं तेरे को दिया, तो ज्ञातुं द्रष्टुं तत्वेन परवेष्टुं च परम तपः, नेत्रों के द्वारा देखा जा सकता हूँ, दृष्टुं माने नेत्रों के द्वारा देखा जा सकता हूँ, और बुद्धि से यानी बुद्धि के द्वारा तत्व से जानने में आ सकता हूँ। और जो मुझ में प्रवेश करना चाहे तो वो प्रवेश कर सकता है, जिसकी व्याख्या आज प्रातः काल आपको बतलाई थी, साइज मुक्ति के रूप में और ब्रह्म के विलीन के रूप में। उस अनंत भक्ति का स्वरूप क्या है तो बतलाया जाता है। सर्वभूतेषु यः
मामेति पांडव। भगवान कहते हैं श्री कृष्ण जी अर्जुन के प्रति कि हे पांडव, माने पांडुपुत्र अर्जुन, जो आदमी मेरे लिए कर्म करता है उसको कहते मत कर्म कृष्ण, जो मेरे ही अर्थ कर्म करता है और जो मेरे ही परायण है और मेरा भक्त है और संसार में आसक्ति करके रहित है और सारे भूत प्राणियों के मां बैर भाव से भी रहित है, जो ऐसा है वह पुरुष है मुझको प्राप्त। तो मत कर्म के जो मेरे लिए कर्म करता है। अभिप्राय क्या? अभिप्राय यह है जैसे लोभी आदमी रुपयों के लिए ही प्रयत्न करता है, तो किसी प्रकार से रुपये मिलने चाहिए, उसके सब कुछ जो है तो रुपये ही है। इसी प्रकार से थी जो मेरी प्राप्ति के लिए मेरी आज्ञा के अनुसार और मेरे लिए कर्म करे या मेरे में प्रेम होने के लिए, मेरे दर्शनों के लिए या मेरे विषय कर्म, है कि मदर से नबी कर्माणी कुर्वन् सिद्धि माप्स्यसि, मेरे कर्म करता हुआ भी सिद्धि जो है परम पद की प्राप्ति को प्राप्त हो जाता है। तो यह मत कर्म की और मत कर्म है माने जो मेरे ही प्राण है, मेरे पर निर्भर है, जिस प्रकार से मेरी शरण है, मैं उस सबसे पर जिसकी ऐसा जो मेरे प्राण है और मत भक्त है कि जिनकी प्रीति यानी भक्ति मुझ में ही है और किसी में नहीं, मेरा ही भजन करता है और मेरे में प्रेम रखता है, ऐसा मेरे को प्राप्त होता है। ये तीन जो बात है विधि मुख से कही धारण करने के योग और दो बात छोड़ने के लिए, राग द्वेष का त्याग करने की बात कही और संसार में आसक्ति करके रहित है और द्वेष करके रहित है यानी बैर करके रहित है, जो निर्वैर है, ऐसा जो पुरुष है मुझको प्राप्त होता है, जिसमें राग द्वेष तो है नहीं और जो कुछ करता है मेरी प्रसन्नता के लिए, मेरी प्राप्ति के लिए ये सब कर्म करता है, अपना निज का कोई भी कर्म नहीं। उस प्रकार से मेरी शरण है और मेरे में प्रेम रहता है, मेरा ही भक्त है, हे पांडव, वह मेरे को ही प्राप्त होता है। तो रामायण की बात आपको सुनाई, उसके बाद में गीता की बात सुनाई और फिर आपको रामायण की बात सुनाई जाती है। भगवान का एक प्रेम का ही नाता है और भगवान कुछ भी नहीं देखते। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले वो कोई जानन हारा। राम केवल प्रेम प्यारा, भगवान राम को तो केवल भक्त प्रेम ही प्यारा है और दूसरी बात उसको कोई प्रिय नहीं है। जानू एक प्रेम कर नाता, ये सबरी में तो एक प्रेम को ही ना तो जानू, तो जानू एक प्रेम कर नाता का यही भाव है। तो राम ही केवल प्रेम प्यारा, भगवान राम को तो केवल प्रेम ही प्यारा है। वह प्रेमी के प्रेम में जुट जाती, तो उसको कोई खरीदना चाहे तो उसका मूल्य प्रेम, तो अपने भगवान के मां प्रेम बढ़ाना चाहिए, फिर भगवान अपने आप ही आगे के दर्शन दे सकते हैं। चाहे कोई वर्ण का हो, कोई आश्रम का हो, प्रेम उसमें होना चाहिए। भगवान जाति देखते नहीं, पार्टी देखते नहीं, भगवान वर्ण आश्रम कुछ भी नहीं देखते। भक्ति के मार्ग में तो केवल प्रेम ही प्रधान है। चाहे आश्रम से नीच हो, चाहे जाति से नीच हो, आश्रम से जो नीच है तो भगवान के वहाँ प्रेम बढ़ते बढ़ते वो प्रेम अनंत प्रेम हो जाता है। तो समझो कि अपने जाति की निष्ठा भी मिल जाती है, आत्म की निष्ठा भी मिल जाती है, जब भगवान की प्राप्ति हो जाती है तो बाकी क्या रहता है। हनुमान जी जाति के बंदर थे, किंतु उसमें प्रेम था तो भगवान ने उसको दर्शन दिए और
अपनी भक्ति प्रदान की। भगवान जब ऋषि मुख पर्वत के निकट जा रहे थे तो उस ऋषि मुख पर्वत के ऊपर 4 मंत्रियों के सहित, बंदर मंत्रियों के सहित, बंदरों के मंत्री जो बंदर होते हैं, तो सुग्रीव वहां बैठा था। उसने सोचा कि बाली तो इस ऋषि मुख पर्वत के ऊपर नहीं आ सकते हैं, किंतु दूसरे को भेज कर के तुम उसको बढ़वा सकते हैं ना। ये 2 बड़े बलशाली पुरुष तो आ रहे हैं, तो ये बात तो नहीं है कि शायद मुझको ही मारने के लिए आते, बाली के भेजे तो नहीं है ना। ऐसा विचार करके हनुमान जी को भेजा कि हनुमान तुम जाकर के खबर। तो हनुमान जी आए और आकर हनुमान जी पूछने लगे, को तुम श्याम गोर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरऊ बन वीरा। तुम दोनों खतरी का रूप धारण करके वन में विचरण कर रहे हो, कौन हो? जो एक का तो श्याम शरीर है, एक का गोर वर्ण है। श्याम और गोर इस प्रकार से वर्ण करने वाले आप दोनों कौन हो जो वन के बीच के विचर रहे हो? हे वीर पुरुषो, आप बताओ कि तुम 3 देवन में कोई, नर नारायण की तुम दोई। ऐसा भी आता है कि तुम 3 देवन में को, नर नारायण की तुम दो। आप तीनों देवताओं के माँ यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के बीच के माँ, क्या आप शिव और विष्णु तो नहीं हो? अथवा आप दोनों नरनारायण तो नहीं हो? इस प्रकार से शंका वचन हनुमान जी ने कहे। जग कारण तारण भवहि भंजन धरनी मार, तुम अखिल भुवन पति लीने मनुष्य अवतार दियावर। संसार के उद्धार करने के लिए और पृथ्वी का भार उतारने के वास्ते क्या आप अखिल भुवन के मालिक साक्षात परमात्मा मनुष्य के रूप में अवतार तो नहीं लिया है? तो इस प्रकार से हनुमान ने कहा, तब भगवान ने अपना परिचय दिया। ये कथा आगे विस्तार से है। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण सियावर रामचंद्र की। बाली के प्रेम का तथा अन्य भक्ति के विषय का व्याख्यान पूज्य श्री वेदव्यास जी गोविंद का द्वारा